वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा बनगिलवार और आज हम बात करेंगे हमारे 5 न्यू वर्ड्स की विद देयर एंटोनिम एंड सिनोनिम विद मेमोरेबल इमेजेस। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ पेन और पेपर लेकर रेडी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज morbidity. Morbidity is a noun. Let's have a picture for morbidity. अब morbidity के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आप इसे आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन जो कोरोना वायरस के कारण आई है उससे लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट पिक्चर में कुछ ऑपरेशन या कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है ना, और सेकंड पिक्चर में कोई मर गया है जिसे लेकर जा रहे हैं, है ना। तो मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में रोगों की संख्या जिसके कारण जो पॉपुलेशन है उसमें डेथ रेट बढ़ती है ना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स। डलनेस, डिस्पेयर, डेडलीनेस, एंग्विश, है ना। जब रोगों की संख्या बढ़ेगी तो उससे कष्ट भी बढ़ेगा, तो एंग्विश मीन्स कष्ट। देन ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न। और दूसरा एक ऑपरेशन होता है OPERATION, है ना, जो डॉक्टर करते हैं जिसके कारण, है ना, वो ऑपरेशन है। मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग्स अलग है। ओके। फिर डिस्ट्रेस, वेरी वेरीनेस, वेरीनेस मीन्स सावधानी। देखते हैं इसके एंटोनिम्स। अब मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है कि रोगों की संख्या जिससे मृत्यु होती है, तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा, ब्राइट, होपफुल, मतलब वो रोग खत्म होने की एक होप। कंफर्टेबल, जॉय, मिरेकल, कॉन्फिडेंस, बेनिफिट, कंटेनमेंट एंड एनकरेजमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। Morbidity and immortality are as natural as health and purity. Now next word is prospective. Prospective is also a noun. अब prospective के लिए जो हमारे पास पिक्चर है, तो देखिए क्या है हमारी जो फर्स्ट पिक्चर, इसमें कुछ रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है ना। तो क्या रॉकेट एक ही दिन में लॉन्च हो जाता है? कोई भी चीज़ जब हम लॉन्चिंग वगैरह करते हैं तो उसमें टाइम लगता है ना। और पहले उसके क्या हम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें होगी, हम ड्रीम करते हैं, है ना। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है एक्सपेक्टिंग समथिंग फॉर फ्यूचर, हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग्स है। ओके, तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रत्याशित या फ्यूचर प्लानिंग्स, एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स फॉर प्रोस्पेक्टिव। पोटेंशियल, है ना, पॉसिबल, इवेंचुअल, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद, अप्रोचिंग, हम किसी काम के लिए अप्रोच करेंगे तभी वो काम होगा, एंड डेस्टिनेट। नाउ नेक्स्ट इसके एंटोनिम में क्या है, इम्पॉसिबल एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो चीज़ संभव ही नहीं है, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्रोस्पेक्टिव हैप्पीनेस इज परहैप्स द ओनली रियल हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन इज अ नाउन। अब डिस्पोजिशन के लिए जो पिक्चर है उसमें आप देखोगे कि ये जो गर्ल है इसके ही अलग अलग टाइम की पिक्चर्स लगी हुई है इसमें। एक टाइम में ये मोटिवेटेड है, एक टाइम में ये क्रिएटिव है, एक टाइम में ये रिस्क टेकर है, एक टाइम में ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब इसकी क्या क्या है, ये अलग अलग टाइम पे पर इसकी नेचर है ना। तो डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर्स, मतलब मनोवृत्ति या स्वभाव। चलिए देखते हैं इसके लिए सिनोनिम्स। नेचर, टेम्परामेंट, कॉम्प्लेक्शन, हैबिट, है ना, हैबिट मतलब आदत। देन प्री डिस्पोजिशन, इंक्लिनेशन, झुकाव, है ना। फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब पूरे मन का उसका फ्रेम करना। ओके, चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स। डिस्क्लिनेशन मतलब अरुचि। अब क्योंकि स्वभाव हमारा कैसा रहता है, हम वही काम करेंगे मोटिवेटेड जो जब हम इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अरुचि का मतलब क्या है, डिस्क्लिनेशन क्यों यहाँ पर है, क्योंकि हम उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। देन हेट, डिसलाइक, हैट्रेड, डिसअरेंजमेंट एंड मिसमैनेजमेंट। नाउ लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। I have no disposition to stand between these men
एंड जस्टिस, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि इस इंसान और न्याय या जस्टिस के बीच में मैं खड़ा रहूं मतलब इन दोनों के बीच में कुछ बोलूं। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल एक एडजेक्टिव है। अब ये पिक्चर कैसी है, किसकी है ये पिक्चर? यस, आदिवासी लोगों की, है ना। तो ये भी जो सेकंड पिक्चर है ये आदिवासी ही शो कर रही है आपको। तो एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन अ लैंड या मूल निवासी, है ना। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। इंडिजीनियस, जिनस, प्राइमरी, एंशियंट, नेटिव, प्रिमिटिव, एंडेमिक, ओरिजिनल एंड फर्स्ट, जिसे हम मूल निवासी बोलते हैं। आपके पास मूल निवासी रहता है ना। आप एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो, जहाँ के भी हो, तो आपके पास वहाँ का एक सर्टिफिकेट रहता है कि आपके ऊपर टैग लगाए कि आप यहाँ के मूल निवासी हो, है ना। मतलब आप वहीं पर आपका जन्म हुआ है। तो एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है कि ये लैंड जो है, इस लैंड पे आप बहुत टाइम से रह रहे हो। ओके, तो इन सभी का मतलब मूल निवासी ही होता है या स्वदेशी। ठीक, देखते हैं अब इसका एंटोनिम। अब स्वदेशी का ऑपोजिट क्या होगा? विदेशी। तो मॉडर्न, न्यू, न्यू मीन्स नया, तो जो नया नया उस लैंड पे आया है, फॉरेनर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ट्राइबल सोसाइटी इज एबोरिजिनल ऑफ अमेरिका। इवन आप अफ्रीका में देखोगे कि अमेरिका और अफ्रीका में देखोगे कि बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, है ना। और चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड, एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म एक नाउन है। अब एल्ट्रिज्म के लिए जो पिक्चर है उसमें अगर आप देखोगे तो चार चार व्यक्ति जो है, बीच में गैप है, और चार व्यक्ति एक आदमी लेटा हुआ है उसके ऊपर से जा रहे, है ना। तो जो आदमी लेटा है उसने क्या किया है? कुछ सैक्रिफाइस किया है ना। या उसमें परोपकारिता की भावना है कि वो लेट गया है और बाकी चारों के लिए रास्ता बना दिया है। तो एल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है? परोपकारिता, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना। ओके, चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। अब सेल्फलेस, है ना, सेल्फ डिनायल, बेनेवोलेंस, चैरिटी, मैग्नेम मैग्नेमिनिटी, काइंडनेस, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, देखिए सेल्फलेस, आप सेल्फिश जो है, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो केवल अपने लिए ही सोचता है। तो सेल्फिश का ऑपोजिट क्या रहेगा? सेल्फलेस, जो दूसरों के लिए सोचता है। अब इसके सिनोनिम, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? सेल्फिश एंड मीन। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। Altruism to Spencer was the enlightened self-interest of the race। तो यहाँ पर हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5 वर्ड्स समझ में आ गए होंगे और लर्न हो गए होंगे। अगर आपको ये 5 वर्ड्स पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू।